Hello everyone. Today we will do sum number 15th of exercise 17.1. See the statement. Two adjacent sides of a parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. Find its perimeter. कहते हैं कि इसमें पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड्स हैं, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इसमें हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे. लेट्स सी. हमें गिवन है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. तो उन्होंने टू साइड्स दी थी, तो इसलिए मैंने एक कंसिडर कर ली 4 और एक 3. मीन्स ए बी जो है वो कंसिडर की है 4 और बी सी जो है वो 3 कंसिडर की है. और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये भी 4, अगर ये 3 तो ये भी 3. पेरीमीटर फाइंड करना है तो आप सभी को प्लस कर सकते हो सीधा, 4 + 3 + 4 + 3. नहीं तो अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा लो. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 2 × लेंथ + ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं और पैरेललोग्राम की भी, इसीलिए सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. और लेंथ गिवन है, मींस ए बी जो है वो हमारे पास 4 है, ब्रेथ कितनी है 3. दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है सम नंबर 16. सी द स्टेटमेंट. द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 150 सेंटीमीटर. पैरेललोग्राम का पेरीमीटर इसमें गिवन है, एंड वन ऑफ इट्स साइड इज़ ग्रेटर दैन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर. और उसमें से जो एक साइड है वो ग्रेटर दैन है दूसरी से, कितनी ज़्यादा है 25. तो जो फर्स्ट साइड है वो नहीं हमें मालूम, उसको कंसिडर करेंगे x. अगर फर्स्ट साइड x होगी तो सेकंड साइड कितनी हो जाएगी उससे, ग्रेटर दैन 25. मींस x + 25. जो फर्स्ट साइड है उससे जो सेकंड वाली है वो 25 ज़्यादा है. लेट्स सी. लेट फर्स्ट साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड सेकंड साइड इज इक्वल टू x + 25 सेंटीमीटर. एंड पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर. ये गिवन है. जैसे हमें पेरीमीटर इसका गिवन है और हमने इसमें साइड फाइंड करनी है. पेरीमीटर गिवन है तो एक साइड पे उसकी वैल्यू, एक साइड पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 2 × l + b. l की वैल्यू x है, ब्रेथ की वैल्यू x + 25. x + x कितना आ जाएगा 2x + 25. एंड 2x + 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये मल्टीपल है, इधर आके ये बन जाएगा डिवाइज़र. 150 को 2 से डिवाइड किया 75. यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई करके वैसे सॉल्व करना है तो उस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. आगे 2x + 25 इज इक्वल टू 75. अब ये दोनों लाइक टर्म है, एक साइड पे लेके जाएंगे. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया 50. 2x इज इक्वल टू 50. सो x इज इक्वल टू 50/2 एंड वी हैव x की वैल्यू कितनी है 25. देयरफॉर फर्स्ट साइड इज इक्वल टू, वो हमने x कंसिडर की थी 25 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड साइड x + 25 मीन्स 25 + 25 50 सेंटीमीटर. Sum number 17. The shorter side of a parallelogram is 4.8 centimeter and the longer side is half as much again as the shorter side, and find the perimeter of the parallelogram. पैरेललोग्राम की शॉर्टर साइड गिवन है 4.8 सेंटीमीटर, और कहते हैं कि जो लॉन्गर साइड है इज़ हाफ एज मच अगेन एज द शॉर्टर साइड. कि जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है, उसके हाफ से ज़्यादा है. लेट्स सी. तो यहाँ पे शॉर्टर साइड गिवन है 17 सम में 4.8 सेंटीमीटर, एंड लॉन्गर साइड जो है शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है शॉर्टर साइड से उसके हाफ से और ज़्यादा है. तो 4.8 + 4.8/2 मीन्स 4.8 का हाफ करेंगे और उसी शॉर्टर साइड में ऐड करेंगे, और हमारे पास बन जाएगा 7.2. पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 × लेंथ + ब्रेथ. अब ये जो दोनों वैल्यू हैं, शॉर्टर साइड किसी को भी ले लो, l ले लो, इसको अगर लेना है इसको ले लो, ये l से डिनोट कर देते हैं, ये ब्रेथ से, और l और b दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी. 2 × इन दोनों को ऐड करना है. जब आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के फिर ऐड करना है ऐसे. अगर आपने इधर उधर कर दी टर्म तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. और 12.0 डेसिमल के बाद 0 कट हो जाती है. 12 × 2 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर. Therefore perimeter of parallelogram is equal to 24 centimeter. Next है sum number 18. Two adjacent angles of a parallelogram are this and this. इसमें पैरेललोग्राम के अभी क्या गिवन है, adjacent angle, and find the angles of the parallelogram. इसमें पैरेललोग्राम के बाकी सभी एंगल्स फाइंड करने हैं.
2 एडजेसेंट एंगल गिवन है, तो और जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसमें मैंने A कंसिडर कर लिया 3x-4 और B जो है कंसिडर कर लिया 3x + 10, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों एंगल्स का सम जो होता है 180 के इक्वल होता है। एंड दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब जैसे ये जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट 3x 6x प्लस माइनस माइनस 10 - 4 कितना आ जाएगा 6 + 6 = 180। 6x = 180 माइनस ये पॉजिटिव 6 है इधर आके -6 हो जाएगा। एंड 6x = 180 में से 6 माइनस करेंगे 174, ये इसका मल्टीपल है, इधर आके डिवाइज़र बन जाएगा। 174 को 6 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 29। सो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 29। एंड एंगल A जो है वो गिवन है 3x - 4, तो इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो 87 - 4 = 83 डिग्री। एंड एंगल B इसकी वैल्यू है 3x + 10, इसमें भी x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और 3 × 29 87 + 10 97। एंगल A और B हमने फाइंड कर लिए। अब जो एंगल A है उसका ऑपोजिट एंगल है C, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल A = एंगल C = 83 डिग्री एंड एंगल B = एंगल D, ये भी ऑपोजिट एंगल है। सो ऑपोजिट एंगल, इसका रीज़न भी साथ में लिख देना है, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, एंगल B और D ये किसके इक्वल आ गए 97 के। ये इसमें हमें एडजेसेंट एंगल गिवन थे और हमने इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट है सम नंबर 20, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड विद द क्वेश्चन मार्क शोन इन द फिगर दिस। इसमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाले हैं वो हमने फाइंड करने हैं एंगल्स, और डायग्राम गिवन है, और एक ये एंगल दिया है 40, और ये जो सिंबल ऐसे ये सीधी स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं ये वाली, तो ये एंगल शो करती हैं। जैसे ये बॉक्स बना हुआ ना ऐसे, तो ये 90 डिग्री का एंगल शो करता है, तो मीन्स 90 के एंगल गिवन है। अभी स्टार्टिंग में देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 2 एंगल्स गिवन है, ये 90 है, ये 40 है, और ये हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्राइंगल BEC ये ट्राइंगल ही, इसमें एंगल जो B है वो सिंगल ही है यहाँ पे, ठीक है। और E जो है, जैसे E की पार्टीशन E इस साइड को भी बनता है, इस साइड को भी बनता है, तो आपने सीधा E नहीं लिखना, आपने वर्टिसेस के थ्रू लिखना है। ऐसे एंगल BEC ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CEB, ठीक है। जहाँ पे एंगल बनेगा वो सेंटर में लिखते हैं, E इधर लिखना है, ये इधर उधर हो जाए, C इधर हो जाए, B इधर हो जाए, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं करना आपने चेंज। BEC क्योंकि ये एंगल इस साइड को ऐसे बन रहा है। एंड थर्ड BCE एक इस साइड को ऐसे। ओके, तो इन तीनों का सम हो गया 180 के इक्वल। एंगल B एज इट इज़, ये जो है E वाला है, ये हमें गिवन है 90। C जो है यहाँ पे एंगल जो BCE है वो 40 गिवन है, रिप्लेस किया, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दिया, एंगल B आ गया 50 डिग्री। अब जितना एंगल B होगा उसका ऑपोजिट एंगल है D, जितना B है उतना D आ जाएगा। सो एंगल B = एंगल D = 50, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब इसके बाद ये वाली ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास ये 90 गिवन है, और अभी हमने एंगल 50 जो D है वो फाइंड कर लिया 50। तो इस ट्राइंगल में ये भी हो गया, 2 एंगल हो गए। अब हमने ये फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा एंगल, इसलिए मैंने ये ट्राइंगल ली है DCF, और DCF में एंगल D और DFC और इधर से DCF, इसमें इनकी जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दी है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है, और 180 में से 140 माइनस करके हमारे पास आ गया 40 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड करके आया था ना 140, वो माइनस कर दिया, DCF जो है वो मेरे पास आ गया 40। एंगल A + B = 180 करेंगे आगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे ये है C एंगल है, लेकिन इसके 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर मुझे पूरा एंगल पता होगा तो फिर मैं इसके इक्वल कर पाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एंगल A + B कर लो, चाहे A + D कर लो, जिसको मर्जी ऐड कर लो। और फिर मैंने इसमें किया एंगल A और एंगल B दोनों का सम आ गया मेरे पास 180, एडजेसेंट एंगल है, तो एंगल जो B है 50 है, 180 में से 50 माइनस किया, कितना आ जाएगा 130। अब जो एंगल A है 130 आ गया। अगर ये 130 है तो इसका ये ऑपोजिट एंगल है C, और C के 3 पार्ट्स बन रहे हैं, तो एंगल A = एंगल C, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम।
अब जो सी है उसको 3 वे से लिखना है, एक BCE, एक ECF और एक FCD। तो ये तीनों एंगल जो है जो एंगल सी है उसके 3 पार्ट्स बन गए हुए हैं ऐसे। तो इसमें सी वाला जो है 40 गिवन है, BCE 40 है, DCF ये भी हमने फाइंड कर लिया 40 और ये 130 गिवन है। इन दोनों को प्लस करके 130 में से माइनस करेंगे और हमारे पास आ जाएगा CEF। कौन सा है? ECF ये वाला एंगल जो हमने फाइंड करना था। ओके, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।